जय सिया राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली की। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी को दी जाती है वो आप सभी को ज़रूर पसंद आती होगी। आज हम आप सभी को बताएंगे कि यदि आप नीम करौली बाबा की कृपा से बाबा के दर्शन करने बाबा के धाम जाते हैं तो आप सभी को वहाँ से कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो अवश्य लेके आनी चाहिए। बाबा की कृपा से यदि आप सभी श्री कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें अवश्य लेकर आनी चाहिए। माना जाता है कि यदि ये 2 चीज़ें आप सभी के घर वहाँ से आती हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। बाबा स्वयं आपके घर पर कृपा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीम करौली बाबा स्वयं वीर हनुमान के ही अवतार हैं। स्वयं वीर हनुमान ने ही नीम करौली बाबा के रूप में अवतार लिया है। तो आप सभी भी बाबा की कृपा जरूर पाना चाहेंगे और आप सभी भी बाबा के दरबार पर जरूर जाना चाहेंगे और बाबा के दर्शन करना अवश्य चाहेंगे। यदि ऐसा होता है और आप सभी बाबा की कृपा से नीम करौली बाबा के धाम पर जाते हैं, कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं, तो आप सभी को यहाँ से क्या लेकर जाना चाहिए और आप सभी को वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए, आज इस बात की मैं समस्त जानकारी आप सभी को दूँगी। सबसे पहले तो आप सभी जानते ही होंगे कि बाबा नीम करौली बाबा स्वयं वीर हनुमान के अवतार, जिनकी कृपा से न जाने कितने अनन्य भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बाबा ने स्वयं न जाने कितने चमत्कार किए हैं। बाबा ने हम सभी को सत्य मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने के रास्ते दिखाए हैं। बाबा ने हम सभी को बताया है कि अगर आपको दुखों से बाहर निकलना है तो आपको कैसे चलना होगा। आपको सत्य मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, तभी बाबा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर होगी। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप यकीन मानिए, आप कैंची धाम की यात्रा पर जाएं या ना जाएं, आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं या नहीं जाएं, लेकिन यदि आप सत्य मार्ग पर चलते हैं और बाबा में विश्वास रखते हैं, भगवान में आपकी आस्था है और आप भगवान को मानते हैं, ईश्वरीय शक्तियों को आप मानते हैं, तो आपको बाबा की कृपा जरूर प्राप्त होती है। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है और आप बाबा को अपने घर से ही याद करते हैं तो आपके घर से ही बाबा आपकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं और आपकी अर्जी को ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो यदि कैंची धाम की यात्रा पर जाते हैं तो एक विश्वास और आस्था के साथ जाएं और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ बिल्कुल भी मत जाएं। नकारात्मक ऊर्जा हमें नकारात्मकता ही देती है। इसलिए आप सभी को भगवान की कृपा पानी है तो आपको सत्य मार्ग पर और सकारात्मक पर चलना चाहिए। आज हम आप सभी को बताएंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो वहाँ से आप सभी को लेके आनी चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ जो बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बाबा को लगता है, भोग लगता है जिस लड्डुओं का, उन लड्डुओं को लेके ज़रूर आना चाहिए। वहाँ का प्रसाद आप सभी अपने घर पर लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वितरित करें। जितने ज़्यादा लोगों के मुँह में ये प्रसाद जाएगा, बाबा की कृपा आप सभी पर उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि बाबा का प्रसाद जितने लोगों को आप देंगे बाबा उससे प्रसन्न होंगे और बाबा की कृपा आप सभी पर होगी। और उसके बाद आप सभी को श्री कैंची धाम की मिट्टी ज़रूर लेके आनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि वहाँ की मिट्टी आप अपने घर लेकर आते हैं और अपने पवित्र स्थल में, जो भी आपके घर में पवित्र स्थल है, आपका पूजा घर, वहाँ रखते हैं और आप प्रतिदिन उस मिट्टी की पूजा करते हैं, या आपके मिट्टी को ऐसी जगह रखना है कि प्रतिदिन वो आपकी नज़रों के सामने आए। क्योंकि यदि मिट्टी आपके नज़रों के सामने आएगी तो वो आपको इस बात का याद दिलाएगी कि आपने नीम करौली बाबा के दर्शन किए हैं, आप उनके धाम पर गए हैं और वो आपको नित्य याद आएंगे बाबा। इस प्रकार से आप सभी को मिट्टी भी लेकर आनी चाहिए और एक पवित्र स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर लेकर आनी चाहिए और अपने पूजा घर में, पूजा स्थल पर आप सभी को रखनी चाहिए। इससे आप सभी के ऊपर बाबा की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, वीर हनुमान के अवतार नीम करौली बाबा, इन्होंने ना जाने कितने चमत्कार किए हैं और इन्होंने अपने भक्तों को सत्य मार्ग पर चलने के ना जाने कितने उपदेश दिए हैं। आप सभी को भी एक अच्छा आचरण धारण करना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे नीम करौली बाबा और श्री हनुमान जी जो एक ही हैं, श्री हनुमान जी ने ही नीम करौली बाबा का अवतार लिया था, उनकी कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर होगी। बाबा ने बहुत से चमत्कार किए हैं और उन सभी चमत्कारों में हम सभी को यही सिखाया गया है कि हम सभी को किस तरीके से विश्वास के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ बाबा पर विश्वास करते हुए अपनी मनोकामना, जो भी आप उपाय करते हैं, उन सभी उपायों को
विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।